Hello and welcome students. Today we read poem Garden Snake from Honeycomb. So open your books at page number 137. This poem is written by Muriel L. Sonne. बच्चों इस कविता में पोएट हमें सांपों के बारे में बता रहे हैं. Let us start the poem. Have you ever seen a snake fighting a mongoose or getting into a hole or swimming in the river? क्या बच्चों आपने कोई ऐसा सांप देखा है जो नेवले से लड़ रहा हो या अपने बिल में जा रहा हो या नदी में तैर रहा हो? Everyone, almost everyone believes that snakes are dangerous. प्रत्येक को इस संसार में सभी व्यक्तियों को बच्चों यही विश्वास है कि सांप खतरनाक होते हैं. सम आर नॉट, मोस्ट आर नॉट. मतलब बहुत ही कम कुछ ही लोगों को ऐसा विश्वास है कि सांप खतरनाक नहीं होते, हानिकारक नहीं होते. तो बच्चों रीड दिस पोम ऑन अ हार्मलेस गार्डन स्नेक. अब हम इस कविता में एक हार्मलेस हानि रहित सांप के बारे में पढ़ेंगे जो कि बगीचे में घूमता है. I saw a snake and ran away. Some snakes are dangerous, they say. But mother says that kind is good and eats up insects for his food. So when he wiggle in the grass, I will stand aside and watch him pass and tell myself there's no mistake, it's just a harmless garden snake. बच्चों कितनी अच्छी छोटी सी पोएम है जिसमें सांप के बारे में सारी उसकी विशेषताओं के बारे में विशेषता के बारे में पोएट बता रहा है कि बगीचे के सांप की क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबियां इस पोम में ये बता रहा है. देखो छोटे आई सॉ स्नेक एंड रेन अवे. अब पोइट क्या कह रहा है कि मैंने एक सांप देखा और मैं भाग गया, दूर भाग गया. भाई क्यों भागा? सम स्नेक्स आर डेंजरस दे से. क्योंकि उसने सुना था कि कुछ सांप खतरनाक होते हैं, हानिकारक होते हैं. अब आगे बढ़ते हैं कि क्या वो भाग ही गया या हमेशा ही भागता रहा. बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड. अब उसकी माँ क्या समझा रही है उसे कि जो सांप उसने देखा है इस तरह के सांप अच्छे होते हैं. अब क्यों अच्छे होते हैं? एंड इट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड. जो इस तरह के सांप होते हैं जैसा कि पोएट ने देखा था कि ये इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों को अपने भोजन के रूप में खाते हैं. सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास I will stand aside and watch him pass. अब उसको पोएट को माँ सलाह देती है कि जब भी ये जाए तो तुम साइड पे खड़े हो जाना और इन्हें जाने देना. अब पोएट भी ऐसे ही करता है. सो व्हेन ही विगल इन ग्रास. जब वो हिलता डुलता घास में जाए. विगल मतलब हिलता डुलता तेजी से जो हिलना डुलना होता है बच्चों उसको विगल कहते हैं. घास में जाए तो आई विल स्टैंड असाइड कि मैं एक तरफ खड़ा हो जाऊंगा और वॉच हिम पास और उसे जाते हुए देखता रहूंगा. एंड टेल माई सेल्फ और मैंने अपने आप से कहा देयर नो मिस्टेक. अब कोई भी गलती नहीं होगी. इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक. यह तो केवल हानि रहित बाग बगीचे में रहने वाला सांप है. अब बच्चों हमने पोम तो पढ़ी, अब हम इसकी समरी को पढ़ेंगे. गार्डन स्नेक्स पोम इज रिटन बाय मुरिल एल सोनने. गार्डन स्नेक जो कविता है बच्चों ये मुरिल
एल सोन्ने ने लिखी है। द पोम टेल्स अबाउट स्नेक्स। ये कविता हमें सांपों के बारे में बताती है। सम ऑफ देम आर डेंजरस बट मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस। उनमें से कुछ सांप तो खतरनाक होते हैं, परंतु अधिकांश मतलब ज्यादातर सांप हानि रहित होते हैं। मोस्ट ऑफ देम मतलब ज्यादातर। वंस द पोएट सॉ ए स्नेक इन हिज गार्डन। अब एक बार कवि ने अपने बाग में एक सांप देखा। He ran away because he had heard that snakes were dangerous. वो भाग गया क्योंकि उसने सुन रखा था कि सांप खतरनाक होते हैं। But his mother told him that the garden snakes were harmless. परंतु कवि की माँ उसे बताती है कि ऐसे सांप अच्छे होते हैं। हार्मलेस मतलब हानि रहित होते हैं। दे ईट ओनली इंसेक्ट्स एज देयर फूड। वे केवल भोजन के रूप में कीड़े मकोड़ों को ही खाते हैं। शी एडवाइज्ड हिम टू स्टैंड aside एंड मेक वे फॉर द गार्डन स्नेक टू पास। अब कवि यह निर्णय लेता है कि भविष्य में वह जब कभी भी सांप देखेगा वह भागेगा नहीं और वह एक और खड़ा हो जाएगा और इसे जाने देगा। It will not be a mistake as it is only a harmless garden snake. इसमें कोई गलती नहीं होगी क्योंकि ये एक हानि रहित सांप है। ये मतलब सांप उसे कुछ भी नहीं कहेगा। There was no need to tremble with fear or run away. मतलब उसको ऐसे सांपों से डरने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही भागने की आवश्यकता है। This little poem bears a message that we should not be afraid of snakes. ये छोटी सी कविता यह संदेश देती है कि हमें सांपों से डरना नहीं चाहिए। We must remember that most of them are harmless creatures. हमें याद रखना चाहिए कि अधिकांश सांप हानि रहित जीव होते। क्रिएचर्स बच्चों जीव। दे ईट अप ओनली हार्मफुल इंसेक्ट्स। वे केवल हानिकारक कीड़े मकोड़ों को ही खाते हैं। बच्चों अब हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है ना, अब हम इसके वर्ड मीनिंग दोहराएंगे। मंगूस। मंगूस क्या होता है? अ स्मॉल एनिमल with fur that lives in hot countries and kills snakes, rats, etc. मतलब बच्चों नेवला। नंबर 2 डेंजरस, likely to causes इंजरी और डैमेज मतलब खतरनाक या भयंकर। और इस कविता में इसका मतलब बच्चों जहरीला भी आ सकता है। नंबर 3 हार्मलेस, नॉट एबल or not likely to cause damage or injury, safe, अहानिकारक और सुरक्षित। नंबर 5 wiggles, to move from side to side with small quick movements या to make something do this, तेजी से हिलना डुलना या तेजी से किसी को हिलाना डुलाना। नंबर 6 mistake, something that you think or do that is wrong, भूल या गलती। नंबर 7 just a very short time before, अभी अभी। बच्चों अब हमने ये पोम पढ़ी, अब आप सब भी इसको अपनी बुक खोलकर इसको खुद से एक बार रीड करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।